चलिए आज हम आपको कुछ टर्मिनोलॉजी, एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, जो एनाटॉमी की बेसिक है, कह सकते हैं इसको बेसिक है, क्योंकि इसके बिना हम लोग किसी भी की एनाटॉमी कंडीशन हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो हमें इसकी एनाटॉमिकल कंडीशन को पता लगाने के लिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, एनाटॉमी कि एनाटॉमी होता क्या है। देखिए, सबसे पहले एनाटॉमी को जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉडी पार्ट देयर इज रिलेशनशिप टू अनदर, जो कि क्या है, अदर से भी रिलेशनशिप रखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसे हमका एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। उसे क्या नाम दिया जाता है? एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा। आपको इसके बारे में देखिए, एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ते हैं। एक तो उसकी ग्रॉस एनाटॉमी, क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्रॉस एनाटॉमी। क्या पढ़ेंगे? ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ेंगे। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी क्या रहेगी, उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंदर। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, कुछ एनाटॉमिकल पोजीशन होती हैं। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन होती हैं, जैसे बॉडी इरेक्ट पोजीशन, फिट टू, इसमें क्या होता है कि टुगेदर पाम फेस एंड फॉरवर्ड द थंब पॉइंट अवे फ्रॉम द बॉडी पार्ट। देखिए, हाँ, देखिए हम इसमें जाएंगे। ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, अब देखो, इसमें डायग्राम में हम लोग समझाएंगे डायरेक्शन किधर से है आपकी। जैसे आपका ये पार्ट है सुपीरियर डायरेक्शन किसे बोलेंगे? टूवर्ड द हेड, अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बॉडी एबव, मतलब हेड जो आपकी ऊपर की साइड में, हम कह सकते हैं ऊपर की डायरेक्शन की ओर जो भी स्ट्रक्चर होती है सुपीरियर, मतलब ऊपर की साइड में। ठीक, जैसे हम बात करें हेड इज सुपीरियर टू एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमिनल जो पार्ट होता है उसके सुपीरियर में क्या है, ये हेड है। ठीक है, हेड है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? सुपीरियर। क्या बोला जाएगा? सुपीरियर। जो भी जिस ऑर्गन के ऊपर जो वाला पार्ट होता है उसे हम सुपीरियर पार्ट का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सुपीरियर पार्ट दिया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें जैसे इन्फीरियर की। ठीक है, इन्फीरियर की बात करें, अब बात करते हैं इन्फीरियर की। अवे फ्रॉम द हेड एंड और टूवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी बिलो, मतलब कह सकते हैं बिलो। देखिए, जो नीचे का पार्ट है उसको क्या कहेंगे? नीचे जो ऑर्गन होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? हम इन्फीरियर पार्ट कहेंगे। ठीक है, जिसमें, ठीक है, द नेवल इज इन्फीरियर टू द चिन, जो आपकी नेवल होती है उसके किसके नीचे होती है? चिन, आपकी ठोड़ी के जस्ट नीचे होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इन्फीरियर का नाम दिया जाता है। ठीक है ना। अब आता है आपका वेंट्रल या एंटीरियर पार्ट। ठीक है, ठीक है, अब इसको एंटीरियर पार्ट टूवर्ड और एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी इन द फ्रंट, मतलब आपकी बॉडी के फ्रंट का साइड, मतलब आपके जैसे आपने बॉडी डायग्राम देख रहे होंगे तो उसके फ्रंट का साइड, मतलब उसके आगे वाला पार्ट। ठीक है, आगे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? आपका वेंट्रल या एंटीरियर पार्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे ब्रेस्ट बोन इज द एंटीरियर टू द स्पाइन, जब ब्रेस्ट का जो आगे पार्ट किसके आगे होता है? आपके स्पाइन के आगे। जैसे जो आपकी स्पाइन है उसके आगे क्या है? आपका ब्रेस्ट है। ठीक है ना।
अब आता है डोर्सल या पोस्टीरियर, डोर्सल या पोस्टीरियर, टूवर्ड और एट बैक ऑफ द बॉडी, बिहाइंड मतलब पीछे वाला पार्ट, जस्ट ठीक है ना। तो हार्ट इज पोस्टीरियर टू द ब्रेस्ट बोन, जो ब्रेस्ट है उसके पीछे क्या होता है, हार्ट पार्ट होता है, ठीक है। जैसे हार्ट का पीछे, ब्रेस्ट के पीछे पार्ट होता है, ठीक है ना, पोस्टीरियर। क्लियर? और आगे चलते हैं हम लोग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एनाटॉमी पढ़ने के लिए, बिना इनके आपको क्या है, इसकी किसी भी ऑर्गन की पोजीशन बताना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है सबको, ठीक है। हाँ, जैसे हम और बात करें एग्जांपल में, अगर पोस्टीरियर की बात करें, जैसे ईसोफेगस के पीछे क्या होता है आपका, ट्रोकिया, ठीक है। ईसोफेगस के पीछे क्या होता है, ट्रेकिया। जैसे हम इसका ईसोफेगस होता है, उसके पीछे क्या होता है, ट्रेकिया होता है। ईसोफेगस बिहाइंड क्या होता है आपका, ट्रेकिया, ठीक है। ईसोफेगस के पीछे, ठीक है ना, क्लियर होगा आपको, ट्रेकिया। अब बात करते हैं मीडियल की। मीडियल, टूवर्ड और एट द मिड लाइन ऑफ द बॉडी ऑन द इनर साइड, मतलब आपके मिड लाइन है, बीच की लाइन है, देखिए दिखाई दे रही है आपको, उसके मिड लाइन के आपके बॉडी के इनसाइड क्या है। जैसे आपके हार्ट के मिड लाइन, आपके हार्ट का मीडियल होते आर्म पाए जाते हैं, आपके दोनों साइड में क्या है, आर्म है, ठीक है ना। तो मीडियल में बात करें और एग्जांपल बात करें, जैसे अल्ना, जो आपके मीडियल साइड में क्या होता है, 4 आर्म होते हैं। अल्नार के दोनों साइड में क्या होता है, 4 आर्म होते हैं। जो अल्नार होती है, बोन्स होती है, उसके दोनों साइड में क्या होता है, आपके 4 आर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 आर्म्स होते हैं। क्लियर? ठीक है ना। अब बात करते हैं लेटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी ऑन द आउटर साइड, मतलब इसके जस्ट अपोजिट साइड, अवे फ्रॉम दूर, मिड लाइन से दूर की तरफ जाना, दूर की तरफ जाना। आर्म इन लेटर टू द चेस्ट, मतलब आर्म जो क्या है, चेस्ट के दूसरे विपरीत साइड में आपके, ठीक है ना। तो क्या कहलाएंगे आपके, लेटरल पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेटर, उसके दूर जा रहा है। जैसे और एग्जांपल हम ले लेंगे इसमें आपके लेटरल में, जैसे रेडियस इज ऑन द लेटरल साइड ऑफ द 4 आर्म, ठीक है। रेडियस के बीच में दोनों आर्म से होता है ना, उस तरह से, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट, बिटवीन ए मोर मीडियल एंड मोर लेटरल स्ट्रक्चर, मतलब आपके बीच के पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर है। जैसे कॉलर बोन इज इंटरमीडिएट बिटवीन द ब्रेस्ट बोन एंड शोल्डर बोन। कॉलर बोन क्या होती है, एक तरह से आपका मीडियल होती है, इंटरमीडिएट होती है बिटवीन किसके, ब्रेस्ट बोन और शोल्डर के बीच की, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट पार्ट कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंस्पिलेटरल, ठीक है। एक इंस्पिलेटरल क्या है, सेम साइड, मतलब आपकी सेम साइड है, उसे इंस्पिलेटरल कहते हैं। जैसे आपके स्प्रिन और डिसेंडिंग कॉलन आर क्या होते हैं, दोनों एक ही इंस्पिलेटरल होते हैं, एक ही साइड में आपके पाए जाते हैं। गालवेडर और क्या है, असेंडिंग कॉलन है, वो भी क्या है, लार्ज इंस्टाइन है, वो इंस्पिलेटरल है आपका, ठीक है ना। एक होता है आपका कॉन्ट्रालेटरल, अपोजिट साइड में हो, अपोजिट में, जैसे कॉन्ट्रालेटरल मतलब रेफर टू द अपोजिट साइड द स्प्रिन और गालवेडर, ठीक है, अपोजिट साइड, ठीक है ना।
चलिए और आप बात करते हैं, देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है? क्लोजर टू द ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट और द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब द बॉडी ट्रंक। मतलब आपका एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू रिस्ट। एल्बो के पास में कौन सा पार्ट है? रिस्ट का है, ठीक है ना। और एक और एग्जांपल लेंगे प्रॉक्सिमल का, तो जैसे हम बात करें ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल द रेडियस। ह्यूमरस के पास में कौन सी, जो ह्यूमरस बोन होती है उसके पास में कौन सी बोन होती है? रेडियस होती है, तो उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल। एक होता है डिस्टल, दूर, उससे दूर वाले पार्ट में, एक होता है पास वाले, एक होता है दूर में। फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन ए बॉडी पार्ट टू पॉइंट आउट अटैचमेंट द लिम्ब ऑफ द ट्रंक। मतलब कोई भी चीज, नी के डिस्टल में क्या होती है? थाइस। नी के डिस्टल में क्या होती है? थाइस होती है। नी है घुटने, उनके पास में क्या है? थाइस है, ठीक है ना। ठीक है, अब आता है सुपरफिशियल। ठीक है, टू अब बात करते हैं टूवर्ड एंड बॉडी सरफेस। सर बॉडी सरफेस से दूर की, जैसे स्किन सुपरफिशियल ऑफ स्केलेटल मसल। स्किन क्या होता है? सुपरफिशियल पार्ट होता है, उस आपके एक्सटर्नल पार्ट जो कह सकते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है ना। किसका? आपका अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें तो वो सुपरफिशियल। जैसे ये आपकी सबसे बाहर क्या पाई जाती है? आपकी स्किन होती है, उसके मसल्स टेंडन होते हैं, उसके बाद आपके ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसके बाद आपकी, ठीक है, उस और इसमें अंदर के पार्ट में बोन्स भी होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? सुपरफिशियल, मतलब ऊपर का पार्ट में पाया जाने वाला, ऊपर सबसे। फिर अंदर क्या हो गई? बोन्स हो गई, ठीक है ना। बोन्स और ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। हाँ, डीप इंटरनल अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस ऑफ द इंटरनल। जैसे लंग्स इज डीप ऑफ स्किन। स्किन जैसे स्किन क्या होती है? बाहर होती है, और लंग्स क्या होते हैं? अंदर पाए जाते, सबसे अंदर पाए जाते हैं। तो क्या है ये? आपका क्या हो गया? डीप में पाया जाता है। और ये किस में हो गया? आपका आउटर सरफेस हो गया, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे और चलते हैं। देखिए कुछ रीजनल टर्म्स हैं, ठीक है। एक्सियल पार्ट, जैसे एक्सियल पार्ट में हेड है, वो एक्सियल एक हेड है आपका, इस तरह से क्या है? एक्सियल है, एक धुरी पर लगा हुआ है, तो क्या है? एक्सियल पार्ट। नेक है, वो भी क्या है? एक्सियल पार्ट है। ट्रंक है, ठीक है ना। तो ये क्या? एक्सियल पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है अपेंडिकुलर पार्ट, ठीक है। जैसे अपेंडिकुलर इंक्लूड द लिम्ब्स हैं, अटैच द बॉडी एक्सिस, जो बॉडी से एक्सिस में वो क्या होता है? अपेंडिकुलर पार्ट, जो जुड़े हुए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे अपेंडिकुलर पार्ट का नाम। जो एक अपेंडिकुलर मतलब एक तरह से जैसे आपके लिम्ब्स हैं, लिम्ब्स कैसे जुड़े हुए हैं आपके? ठीक है, बोन, ठीक है, नीचे इस तरह से जुड़े होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गन, कि आपका जो बॉडी है वो कैसे बनी हुई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत सिंपल सा है सब लोग, ठीक है ना, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, केमिकल्स जिसके बने होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कहते हैं जिससे हम लोग, ठीक है, आपके मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, एटम्स बने हुए हैं, ठीक है ना। इस तरह का आपका, ठीक है, एटम्स बनते हैं पार्टिकल से, ठीक है। और उससे पार्टिकल से क्या बनते हैं? एटम बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और मॉलिक्यूल से माइक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है? एक तरह से केमिस्ट्री पढ़ते। उससे उनसे क्या बनते हैं? ऑर्गेनेल्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं जिससे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनती है? सेल्स बनती है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन्स बनता है, फिर ऑर्गन से क्या बनते हैं? सिस्टम बनते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। आपकी बॉडी बन जाएगी। जैसे हमने अब इसी साइकिल में दिखा रहे हैं, देखिए मैं आपको एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ। देखिए केमिकल्स में जैसे एटम्स है, वो कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वो मॉलिक्यूल्स बन के क्या बना रहे हैं? एक स्मूथ मसल सेल्स बना ले, कोई भी सेलुलर मिलकर क्या बनाएंगे? इसमें स्मूथ मसल टिश्यू बना लें, स्मूथ, ठीक है ना। इस तरह के आपके टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद टिश्यू बना के क्या बनाएंगे? आपका ऑर्गन्स बनाएंगे,
ठीक है। इस ऑर्गन में जैसे हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, सभी ऑर्गन्स इसके द्वारा बने, और इसके द्वारा बनने के बाद में क्या बनेगा आपका, ठीक है, ये आपकी बॉडी का रेट ऑर्गेनेट हो जाए। और आगे चलते हैं बॉर्गन। देखिए आपकी जो बॉडी होती है, आपकी बॉडी होती है वो हॉलो स्पेस से बनी होती है, उसमें बहुत आपके इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं पाए जाते हैं, जिसमें एक डॉर्सल कैविटी होती है, एक होती है वेंट्रल कैविटी होती है। जो डॉर्सल कैविटी होती है टूवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी, बॉडी के आपके लोकेटेड होती है, जिसमें आपके क्या क्या डिवाइड रहते हैं, क्रेनियल कैविटी होती है एक तो, ठीक है, विच इज होल्ड द ब्रेन, जो कि क्या करती है, ब्रेन को होल्ड करती है। ब्रेन जो ब्रेन पार्ट होता है आपका, ब्रेन का पार्ट होता है, ब्रेन होता है, वो किस में होता है, क्रेनियल कैविटी में बना होता है। किसके अंदर, क्रेनियल कैविटी, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जैसे वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड है, वो होल्ड किसके, जो कैविटी है स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो स्पाइनल कैविटी में होती है, वर्टिब्रल या स्पाइनल कैविटी में होती है, वो किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, कंट्रोल में करती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेंट्रल कैविटी, ये लोकेटेड क्या होती है, फ्रंट ऑफ द बॉडी। कहाँ पर लोकेटेड होती है, इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। ये डिवाइडेड दो पार्टों में डिवाइडेड होती है, एब्डोमेन पेल्विक कैविटी और थोरेसिक कैविटी, ठीक है, जिसमें आपका जैसे डायफ्राम वगैरह है वो क्या आता है, थोरेसिक कैविटी। एब्डोमिनल में आपके जैसे ऑर्गन्स है आपके, जैसे आपके गाल ब्लैडर है, लीवर है, स्टोमक है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, किडनी है, ठीक है, इंटेस्टाइन, ये सब आती है। पेल्विक कैविटी के अंदर क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब जो थोरेसिक कैविटी है वो सब डिवाइडेड है, इसमें आता है प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी। प्लूरल कैविटी में क्या होता है, लंग्स होते हैं, और कार्डियल कैविटी में क्या होता है, आपकी पेरिकार्डियल में हार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाल दें कि डोर्सल कैविटी। डोर्सल कैविटी क्या है, दो भागों में बांटी होती है। पहली बात है क्रेनियल कैविटी, और दूसरी कौन सी है, आपके स्पाइनल कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी किसको होल्ड करी हुई है, ब्रेन को, ठीक है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है ना। अब जैसे वेंट्रल की बात करें, वेंट्रल कैविटी की बात करें तो दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो डिवाइड होती है आपकी एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, और एक होती है थोरेसिक कैविटी, ठीक है ना। और थोरेसिक कैविटी में आपका जैसे आप बात करें तो अलग अलग, एब्डोमिनल कैविटी में लीवर, गाल ब्लैडर, स्टोमक, ठीक है ना। और थोरेसिक कैविटी है वो कितने पार्टों में होती है, ठीक है ना, जो दो पार्टों पर, प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। प्लूरल कैविटी में आपका लंग्स होते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी में आपके हार्ट होते हैं। देखिए इसमें आपको मैं बता देता हूँ, देखिए इंडिकेट करता हूँ आपको, देखिए ये आपकी डोर्सल कैविटी, ये कौन सी है, क्रेनियल कैविटी, इसमें ब्रेन अटैच है। वेंट्रल कैविटी में आपको ये देखिए इस तरह से येलो कलर से क्या दिखा गया आपको, डोर्सल कैविटी, और वेंट्रल कैविटी में आपको ये रेड वाले दिखा दी गई है, ठीक है ना। क्रेनियल कैविटी का देखिए वेंट्रल कैविटी, ठीक है ना, थोरेसिक कैविटी, ठीक है ना, ये सब आपकी कैविटी बनी। थोरेसिक कैविटी में कंटेंट जैसे हार्ट, लंग्स वगैरह, ठीक है, सुपीरियर मेडिस्टियम, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियम कैविटी विद इन, ये क्या होती है, इसके अंदर डायफ्राम भी होता है। एब्डोमिनल कैविटी का डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह पूरा होता है। पेल्विक कैविटी में कंटेंट ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आदि सभी पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ आपको। अब
ये लेटरल व्यू है इसका, साइड मैंने आपको बताया था, ये एंटीरियर व्यू है इसका देखने की। क्लियर? चलिए अब आपको जो है बॉडी मेम्ब्रेन, ये दो टाइप की बॉडी मेम्ब्रेन होती हैं अपनी बॉडी में। देखिए, एक टिश्यू लाइनिंग बॉडी कैविटी एंड कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है ना। ये क्या करती है, आपकी जो आपकी कैविटीज होती है उनको, इंटरनल ऑर्गन को कवर करने का काम करती है बॉडी मेम्ब्रेन, ठीक है। जिसमें पार्शियल मेम्ब्रेन और दूसरी होती है विजुअल पेरिन। ये क्या करती है, जैसे आपके पार्शियल पे प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, वो प्लूरल कैविटी में पाई जाती है। विजुअल में क्या होती है, इंटरनल ऑर्गन में विजुअल प्लूरल मेम्ब्रेन को लाइनेट सरफेस एरिया लंग जैसे वगैरह को कवर करने का, जैसे आपकी बात करें इस तरह से आउटर बैलून टाइप की जो होती है पैराइटल सुरसा और एयर फिलिप होती है, उस टाइप से होता पाया जाता है, ठीक है ना। कल हम आपको पूरा सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, कि कितने सिस्टम होते हैं, पूरा हम आपको जानकारी देंगे। और इसका पूरा होने के बाद में हम आपको एनाटॉमी का स्टार्ट करवाएंगे पूरा, एक एक यूनिट से पूरा, ठीक है ना। तो कल हम आपसे फिर मिलते हैं 8 o'clock पर। थैंक यू। चलिए।